जो शेर भगवान से नहीं डरता वो भगवान के कुत्तों से क्या डरेगा। सारे जगत का एक रखवाला। शंकर पत्थर को नहीं दिल को पूजता है और दिल कभी पत्थर का नहीं होता। दोस्तों 1973 की टॉप ग्रॉसर लिस्ट में उस साल की नहीं तब तक की सबसे बड़ी हिट बॉबी को उस साल दो फिल्मों से जबरदस्त टक्कर मिली थी। एक राजेश खन्ना की दाग और दूसरी धर्मेंद्र की जुगनू। लेकिन इन सब के बीच कमाई में चौथी फिल्म जंजीर ने प्लॉट, किरदार और ट्रीटमेंट का जो नया तड़का लगाया था उसने बड़े बड़े फिल्मकारों के तौर तरीके ही नहीं स्टार कास्ट की चॉइस भी बदल कर रख दी थी। दाग के डायरेक्टर यश चोपड़ा और जुगनू के प्रमोद चक्रवर्ती को इस नए सितारे की नई चमक ने इतना इम्प्रेस किया था कि उन्होंने इसे अपनी अगली फिल्म में लेने का फैसला कर लिया। ये कहानी प्रमोद चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन से ही ताल्लुक रखती है, लेकिन यहाँ यश चोपड़ा का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि उन्होंने ही चक्रवर्ती के प्रोजेक्ट को राह दिखाई और इसे फिल्मकारी का हुनर नहीं बल्कि वक्त की देरी कहिए कि यश चोपड़ा ने जहां अमिताभ को लेकर लगातार 3-4 बड़ी फिल्में दे डाली, चक्रवर्ती अपनी एक ही फिल्म के प्लॉट और ट्रीटमेंट में इस कदर उलझे रहे कि फिल्म आते आते दर्शकों ने कह दिया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आज का ये दिन कल बन जाएगा कल। साल 1975 में आई दीवार देखकर ज्यादातर फिल्मकारों ने अमिताभ की एंग्री यंग मैन की छवि को ही भुनाने का फैसला किया था, लेकिन इस फिल्म के विजय वर्मा के किरदार में इतने इनबिल्ट किरदार छुपे हुए थे कि उन पर अलग अलग फिल्में भी बनाई जा सकती और प्रोड्यूसर विनोद दोषी और प्रमोद चक्रवर्ती ने अमिताभ के इसी सीन पर उन्हें एक फिल्म के लिए साइन कर लिया। दीवार का हीरो ईमानदार, गुस्सैल और विद्रोही स्वभाव का तो था ही, लेकिन उसने भगवान से भी विद्रोह कर रखा था, यानी वो नास्तिक था। और चक्रवर्ती ने इसी थीम पर फिल्म बनाने का फैसला किया, नाम रखा नास्तिक। हालांकि उनका फैसला कितना सही था इस पर बाद में बात करेंगे, और यह भी कि दीवार के विजय वर्मा को रीड करने में उनसे चूक तो नहीं हुई, क्योंकि दर्शकों ने उसे उसकी नास्तिकता के चलते नहीं बल्कि नास्तिकता के बीच घोर ईमानदारी, डेडिकेशन और बुराई से लड़ने के जज्बे के चलते पसंद किया था। और सलीम जावेद भारत में नास्तिकता की संवेदनशीलता से वाकिफ थे, इसीलिए क्लाइमेक्स सीन ऐसा रचा कि भगवान को नहीं मानने वाला भी भगवान की दर पे जा गिरता है, यानी कैरेक्टर भी बुन दिया और दर्शक भी आहत नहीं हुए। लेकिन जब आप सीधे नास्तिकता को टाइटल बनाकर लगभग वैसा ही एक्शन ड्रामा रचने की कोशिश करते हैं जिन पर अमिताभ को लेकर लगातार फिल्में बन रही थीं, तो थोड़ा जोखिम तो था ही। लेकिन फिर भी एक दिलचस्प प्लॉट पर फिल्म का मुहूर्त शॉट पूरा हो गया और एक आध रील फिल्म भी बन गई। लेकिन अब राह में नई अड़चनें थीं। कभी डिस्ट्रीब्यूटर खिसकने लगे तो कभी पैसे की तंगी। इमरजेंसी के बाद के हालात में जहां देश के हर वर्ग का नजरिया बदलने लगा, फिल्मकारों ने भी अपने चश्मे बदल डाले। चक्रवर्ती को लगा कि नास्तिक की जो कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि में बन रही है उसका शहरीकरण होना चाहिए। ऐसे में फिर से स्क्रिप्ट और काफी कुछ बदल दिया गया। उधर उनकी कल्पना से परे 1978 तक अमिताभ का स्टारडम उस ऊंचाई को छू गया कि अब उनके डेट्स मिलने मुश्किल हो गए। जब अमिताभ ने फिल्म के लिए हाँ की थी तब चक्रवर्ती की छवि उस जुगनू के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की थी जिसने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को और चमकाते हुए एक सुपरहिट फिल्म रची थी। लेकिन अब अमिताभ की भी मजबूरियां थी। उस पर से उन्हें वो दौर भी याद आया जब वो एक अदद फिल्म को तरस रहे थे और चक्रवर्ती जैसे न जाने कितने डायरेक्टर फिल्म तो क्या मिलने का समय भी नहीं दे रहे थे। खैर, अमिताभ जैसे तैसे टाइम निकालते तो नास्तिक की प्रोडक्शन टीम तैयार नहीं होती और कोई न कोई अड़चन आ जाती। जैसे तैसे फिल्म कछुआ चाल खिसकती रही। साल 1980 के बाद नए सिरे से फिल्म की प्रोडक्शन स्पीड बढ़ी, लेकिन इस बीच अमिताभ पर ढेरों बड़े बैनर की फिल्मों और खुद अपनी ही इमेज का बोझ आ लदा। एक बार एक इंटरव्यू में अमिताभ से पत्रकारों ने पूछा कि नास्तिक कब तक पूरी होगी। तब उन्होंने गुस्से में या मजाक में एक दिलचस्प जवाब दिया था। तब उनके बेटे अभिषेक उनके पास ही थे और वो छोटे थे। अमिताभ ने कहा, जब मेरा बेटा बड़ा होकर हीरो बन जाएगा तब वही इस फिल्म को पूरा कराएगा।
खैर, फिल्म पूरी होने को थी कि इसी बीच 82 में कुली के सेट पर अमिताभ घायल हुए और ये फिर लंबित हो गई। जैसे तैसे 18 फरवरी 1983 को ये फिल्म पर्दे पर आई। उस दौर में अमिताभ को देखने की प्यास इतनी थी कि फिल्म कोई भी हो, कैसी भी हो, पहले 2-3 हफ्ते हाउसफुल ही जाते थे। इस एक्शन ड्रामा फिल्म को रचा तो नास्तिक टाइटल से था, लेकिन ये एक टिपिकल मसाला फिल्म थी जिसे एंग्री यंग मैन की थीम पर पहले ही भुना लिया गया था। फिल्म की शुरुआत एक गांव से होती है जहां शंकर यानी अमिताभ बच्चन अपने पिता मां नलिनी जयवंत और बहन शांति के साथ रहता है। नलिनी जयवंत की यहाँ अहमियत इस लिहाज से थी कि वो 1954 में आईएस जौहर के डायरेक्शन में आई नास्तिक की हीरोइन थी और यहाँ अमिताभ की मां बनी थी। उन्होंने वर्षों बाद इस फिल्म से कमबैक किया था। शंकर का पिता मंदिर का पुजारी है। गांव का क्रूर जमींदार टाइगर यानी अमजद खान शंकर की बहन का अपहरण करने की कोशिश करता है। विरोध करते समय पिता की हत्या कर देता है और घर में आग लगा देता है। यह त्रासदी शंकर को नास्तिक बना देती है और वो शहर भाग जाता है जहां एक चोर बन जाता है। वह बलबीर यानी प्राण और गौरी के साथ चोरियां करता है। अब यहाँ नाटकीय मोड़ के साथ उसका अपनी माँ और बहन से पुनर्मिलन होता है। शंकर चोरी कर सही राह पर लौट आता है। इस बीच बतौर हीरोइन हेमा मालिनी का किरदार वही सब करता है जो टिपिकली होता आया था। अब शंकर टाइगर से बदला लेकर पुराना हिसाब किताब चुकता करता है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था कि हीरो की नास्तिकता के बीच पारिवारिक मूल्यों और सत्यनिष्ठा को इसमें ऊपर रखा गया है। बाकी मिर्च मसाले भी सुपरहिट हो गए होते अगर ये फिल्म कुछ समय पहले आ जाती, क्योंकि 1978 से 1982 के बीच अमिताभ बच्चन ने इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे डाली कि शायद एक्शन ड्रामा का कोई ऐसा मसाला नहीं बचा था जो इन फिल्मों से बचा हो। ऐसे में दर्शकों को थोड़े नएपन की कमी खलती रही। कल्याण जी आनंद जी के संगीत और आनंद बख्शी के गीतों पर किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और अन्य गायकों ने 6 गाने गाए थे। एक औसत अनुमान के मुताबिक करीब 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने भारत में 3.5 करोड़ और वर्ल्ड वाइड करीब 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऐसे में ये फिल्म फ्लॉप तो नहीं कही जाएगी, लेकिन तमाम हिट मसालों के बावजूद औसत ही रही। हालांकि साल 1983 ने ओवरऑल अमिताभ बच्चन को एक नई ऊंचाई ही दी थी। जहां अंधा कानून में रजनीकांत के साइड में होकर भी वो बॉक्स ऑफिस लूट ले गए थे, वहीं साल के आखिर तक आई कुली ने जो कामयाबी हासिल की वो मिसाल बन गई और अमिताभ की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई। तो क्या अमिताभ से उम्मीदों का बोझ ही इतना ज़्यादा था कि नास्तिक उसे पूरा नहीं कर पाई, या फिल्म में कुछ खामियां, कुछ कमियां रह गई थीं जिसने इसे हिट नहीं होने दिया? ठीक वैसे ही जैसे उसी साल पुकार और महान भी नहीं चली। आपकी बेशकीमती राय का इंतजार रहेगा। खैर, चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। तुम मौत से नहीं डरते क्या? मौत से वही डरते हैं जो जिंदगी का मतलब ऐशो आराम समझते हैं। आज का ये दिन कल बन जाएगा कल।